हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ट्विंकल एंड वेलकम टू द चैनल। हम लोग पिछला 2 वीडियोस में क्या सीखे थे? गुडविल का वैल्यू निकालना। किस 2 मेथड से? पहला था एवरेज प्रॉफिट मेथड से, दूसरा था वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बचा कुचा मेथड गुडविल का वैल्यू निकालने का। तो हम लोग का बचा हुआ मेथड्स कौन कौन सा है? सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में भी 2 मेथड है। पहला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड नंबर 2 इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो सुपर प्रॉफिट मेथड होता क्या है? तो पहले हम लोग समझते हैं कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है। सपोज 10 फर्म है जो कि एक ही फील्ड में है, दैट इज मान लेते हैं हम लोग कि कपड़े का बिजनेस है जो कि 10 फर्म कर रहे हैं, सेम टाइप ऑफ बिजनेस है। तो उसमें क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट कितना अर्न कर सकता है वो लोग? सपोज 15 लाख ईयरली, ठीक है। उसमें से 9 फर्म जो है वो 15 लाख के आसपास से अर्न कर रहा है, 14 लाख 16 लाख उसके आसपास ही। बट एक जो फर्म है वो अर्न कर रहा है 18 लाख। तो इसका मतलब क्या है कि नॉर्मल प्रॉफिट कितना है कि कितना अर्न कर सकते हैं उस फील्ड में? 15 लाख। बट एक जो फर्म है वो अर्न कर रहा है 18 लाख। तो वो जो 3 लाख का डिफरेंस है वो क्या है? सुपर प्रॉफिट, यानी कि उसका वो एक्सेस अर्निंग है बचे कुचे फर्म के कंपैरिजन में। तो ये जो एक्सेस अर्निंग हो गया ये होता है सुपर प्रॉफिट। अगर वो फर्म भी 15 लाख के आसपास ही अर्न कर रहा होता तो उसका कोई एक्सेस अर्निंग नहीं होता और उसका वो सुपर प्रॉफिट नहीं कहलाता। तो जो नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा अर्न कर रहा है एक बिजनेस फर्म, उसको कहते हैं हम लोग सुपर प्रॉफिट। तो ये जो सुपर प्रॉफिट हम लोग का निकलता है उसके बेसिस में जब गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो वो होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से हम लोग गुडविल का वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि जो कैपिटल वो लोग एम्प्लॉय किया है उसके अकॉर्डिंग, उसके बेसिस में वो कितना प्रॉफिट अर्न कर सकता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट होगा हम लोग का कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। आ गया हम लोग का नॉर्मल प्रॉफिट। फिर हम लोग निकाल लेंगे सुपर प्रॉफिट, यानी कि वो फर्म कितना अर्न कर रहा है एवरेज में, या फिर अगर एक्चुअल प्रॉफिट दिया है हम लोग को क्वेश्चन में तो एक्चुअल प्रॉफिट से। तो सुपर प्रॉफिट हो जाएगा एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। फिर हम लोग गुडविल कैसे निकालेंगे? गुडविल हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, ठीक है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग कैसे निकालते हैं? तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग का निकालने का 4 तरीका है डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में हम लोग को क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है। तो सबसे पहला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स प्लस रिजर्व, यानी कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का बैलेंसेस दिया है उसमें रिजर्व ऐड कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। सेकेंड वन इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स प्लस पार्टनर्स करेंट अकाउंट प्लस रिजर्व। अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो किया गया है तो पार्टनर्स का करेंट अकाउंट भी होगा, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग? कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट दोनों ऐड करेंगे और उसमें रिजर्व ऐड कर देंगे। थर्ड वन इज एसेट माइनस लाइबिलिटी, जितना हम लोग का एसेट है उसमें से लाइबिलिटी माइनस कर देंगे। फोर्थ वन इज टोटल एसेट excluding non-trade investment minus outside liabilities, that is creditors and BP। तो ये था हम लोग का 4 मेथड कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का। तो चलिए अब हम लोग एक सम करते हैं जहां हम लोग गुडविल का वैल्यू निकालेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो हम लोग का सम है ऑन 1 अप्रैल 2022 an existing firm had assets of rupees 5 lakh including cash of rupees 20,000। तो हम लोग को बोला गया 1 अप्रैल में फर्म के पास एसेट कितना है? 5 लाख, जिसमें कि कैश इंक्लूडेड है 20,000। और द फर्म हैड अ जनरल रिजर्व ऑफ रुपीज 90,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ रुपीज 3,80,000 एंड क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू रुपीज 30,000। और बोला है कि जनरल रिजर्व कितना है फर्म के पास? 90,000 है। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या है? 3,80,000 और क्रेडिटर्स कितना है? 30,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20% और प्रॉफिट दिया गया हम लोग को लास्ट 5 ईयर्स का। तो 31 मार्च 2018 का है 90,000, 31 मार्च 2019 का है 1,30,000, 31 मार्च 2020 का है 1,20,000।
31 मार्च 2021 का है ₹1,00,000 एंड 31 मार्च 2022 का है ₹1,10,000। अब बोला है कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। हम लोग को नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितना दिया है 4। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग यहाँ दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्लस जनरल रिजर्व और दूसरा हो जाएगा टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। तो चलिए पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्लस जनरल रिजर्व से कैसे निकलेगा। इसमें हो जाएगा हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस कितना दिया था ₹3,80,000 और जनरल रिजर्व कितना था 90,000। तो ₹3,80,000 प्लस 90,000 हो जाएगा 4,70,000। अब क्या था हम लोग का टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। तो हम लोग का टोटल एसेट्स कितना था 5 लाख, उसमें से आउटसाइड लायबिलिटीज दैट इज हम लोग का क्रेडिटर्स था 30,000। तो कितना हो जाएगा 5 लाख माइनस ₹30,000 हो गया 4,70,000। तो हम लोग दोनों तरीके से निकाले तो हम लोग का कैपिटल एम्प्लॉयड सेम आया। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हम लोग का कितना है, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा हम लोग का 5 साल का जो प्रॉफिट था डिवाइडेड बाय 5। तो ₹90,000 प्लस ₹1,30,000 प्लस ₹1,20,000 प्लस ₹1,00,000 प्लस ₹1,10,000 डिवाइडेड बाय 5। यह आ जाएगा ₹5,50,000 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल्स टू ₹1,10,000। तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है हम लोग का कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो हम लोग का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना था 20%। तो नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा हम लोग का ₹4,70,000 इंटू 20/100 तो आ जाएगा ₹94,000। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है हम लोग का एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हम लोग का एवरेज प्रॉफिट कितना आया था ₹1,10,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट दैट इज ₹94,000 तो आ गया ₹60,000। अब गुडविल का हम लोग का फॉर्मूला क्या था सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो कितना था हम लोग का 4 तो हो जाएगा ₹16,000 इंटू 4 इक्वल्स टू ₹64,000। आई होप कि सुपर प्रॉफिट मेथड क्लियर हो गया हो। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे कैपिटलाइजेशन मेथड के तरफ। तो सबसे पहले हम लोग का क्या था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये क्या होता है, इस मेथड में हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट्स। हम लोग जानते हैं एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, जितने साल का प्रॉफिट से उसको ऐड करते हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। उसके बाद हम लोग निकालते हैं कि वो एवरेज प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितना कैपिटल का ज़रूरत है, दैट इज कैपिटल नीडेड फॉर अर्निंग सच एवरेज प्रॉफिट्स। और किस बेसिस में, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का बेसिस में। तो सच कैपिटल इज नोन एज कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। मतलब कि और एक बार समझ लेते हैं हम लोग कि हम लोग क्या करते हैं एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, फिर क्या करते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का बेसिस से हम लोग कैपिटल का अमाउंट निकालते हैं। जो कैपिटल हम लोग को ज़रूरी है वो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए। हम लोग जो पहले कर रहे थे, जो हम लोग निकाल रहे थे नॉर्मल प्रॉफिट, वो कैसे निकाल रहे थे, जो हम लोग का कैपिटल एम्प्लॉयड था उसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का परसेंटेज हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे। बट इसमें क्या करना है, इसमें कैपिटल का अमाउंट निकालना है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये क्या है, जस्ट रिवर्स कैलकुलेशन है। फिर क्या करेंगे हम लोग गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, गुडविल हम लोग कैलकुलेट करेंगे जो हम लोग का कैपिटल आया उसमें से हम लोग माइनस करेंगे जो एक्चुअल कैपिटल हम लोग का एम्प्लॉयड है। तो वो क्या हो जाएगा हम लोग का गुडविल का वैल्यू। फिर से समझते हैं हम लोग। तो क्या बोला है, जो हम लोग का यहाँ पे कैपिटल अमाउंट आएगा, ठीक है, उसमें से हम लोग जो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है बिजनेस में वो डिडक्ट करेंगे। यानी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, तो हम लोग का आ जाएगा गुडविल का वैल्यू। अगर हम लोग का एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस का ज़्यादा है या फिर कैपिटलाइज्ड वैल्यू के बराबर है तो गुडविल नहीं होगा। यानी कि अगर हम लोग का कैपिटलाइज्ड वैल्यू अगर ज़्यादा है हम लोग का
एक्चुअल कैपिटल से तो ही हम लोग का गुडविल का वैल्यू निकलेगा। तो चलिए अब हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं गुडविल निकालने का। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे एवरेज प्रॉफिट विच इज इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। फिर हम लोग निकालेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स विच इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और गुडविल का वैल्यू फिर क्या हो जाएगा, गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में। तो इस मेथड में क्या होता है, हम लोग पहले सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, फिर वो सुपर प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितना हम लोग को कैपिटल का ज़रूरत है वो निकालेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का बेसिस में। तो वो जो अमाउंट आएगा हम लोग का वो हो जाएगा हम लोग का गुडविल। अब आप लोग के माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो हम लोग पिछला मेथड में किए थे दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम लोग कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस किए थे, वो इस मेथड में क्यों नहीं किए। दैट इज हम लोग जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट निकला उसमें से हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस क्यों नहीं किए, क्योंकि देखिए हम लोग का जो सुपर प्रॉफिट निकला था वो कैसे निकला था, हम लोग का जो फर्म एवरेज प्रॉफिट अर्न कर रहा था या फिर जो एक्चुअल प्रॉफिट अर्न कर रहा था उसमें से हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट माइनस किए थे, तो आया था हम लोग का सुपर प्रॉफिट। लेकिन क्या वो जो सुपर प्रॉफिट अर्न किया था उसके लिए कोई एक्स्ट्रा कैपिटल लगाया था, नहीं लगाया था। वो अपने गुडविल के बदौलत वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स अर्न कर रहा है। तो जो सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइज्ड वैल्यू होगा वो बिना लगाए अगर वो अर्न कर रहा है, यानी कि जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू हो गया वो क्या हुआ, फर्म के लिए गुडविल हुआ ना। तो इसीलिए हम लोग इसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग का सुपर प्रॉफिट जो अर्न कर रहा है वो बिकॉज ऑफ गुडविल है। अब सुपर प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू चाहिए वो बिना वो लोग कैपिटल इन्वेस्ट किए वो अर्न कर रहा है, तो हो जाएगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट ही गुडविल। तो चलिए अब हम लोग क्या कर लेते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट जो कि है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। फिर सुपर प्रॉफिट का क्या हम लोग का फॉर्मूला था, एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और गुडविल हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब हम लोग एक सम देख लेते हैं जिसमें कि हम लोग गुडविल का वैल्यू निकालेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से भी और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से भी। तो हम लोग का क्वेश्चन है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अ पार्टनरशिप फर्म। तो हम लोग को क्या है, 6 साल का क्या दिया गया, प्रॉफिट एंड लॉस दिया गया है। फर्स्ट ईयर का है प्रॉफिट 20,000, सेकेंड ईयर का है प्रॉफिट ₹60,000, थर्ड ईयर में है लॉस ₹10,000, फोर्थ ईयर में प्रॉफिट है ₹60,000, फिफ्थ ईयर में प्रॉफिट है 50,000 एंड सिक्स्थ ईयर में प्रॉफिट है ₹72,000। एंड हम लोग को बोला गया है कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है ₹2 लाख एंड रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट इज 15%। अब हम लोग को बोला है कि गुडविल का वैल्यू निकालना है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से। तो ये है हम लोग का कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला। तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं गुडविल का वैल्यू। इसके लिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ₹20,000 प्लस ₹60,000 माइनस ₹10,000 क्योंकि थर्ड ईयर में लॉस था, प्लस ₹60,000 प्लस ₹50,000 प्लस ₹72,000 डिवाइडेड बाई 6 विच इज इक्वल्स टू ₹2,52,000 डिवाइडेड बाई 6। तो आ जाएगा हम लोग का ₹42,000। अब हम लोग का कैपिटलाइज वैल्यू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हम लोग का जो एवरेज प्रॉफिट आया है उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो हो जाएगा 42,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 15, तो आ जाएगा हम लोग का ₹2,80,000। और हम लोग का एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया था, 2 लाख। तो हम लोग को दिख रहा है कि जो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट है वो ज़्यादा है, यानी कि गुडविल तो होगा। तो गुडविल क्या हो जाएगा हम लोग का, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स माइनस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, तो हो जाएगा ₹2,80,000 माइनस ₹2 लाख विच इज इक्वल टू ₹80,000। तो हम लोग का कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल आ गया ₹80,000। अब हम लोग निकालेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो ये रहा हम लोग का सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला।
तो सबसे पहले निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो हो जाएगा ₹2 लाख इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल्स टू ₹30,000। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हम लोग निकाले थे पिछला मेथड में, तो कितना हो जाएगा ₹42,000 माइनस ₹30,000, तो आ गया ₹12,000। अब ये जो 12,000 हम लोग का सुपर प्रॉफिट आया है उसको हम लोग को अर्न करने के लिए कितना कैपिटल का ज़रूरत है वो निकालेंगे, दैट इज़ कैपिटलाइज्ड वैल्यू। तो वही हो जाएगा हम लोग का गुडविल। तो गुडविल इक्वल्स टू ₹12,000 इंटू 100 बाई 15 विच इज़ इक्वल्स टू ₹80,000। तो आ गया हम लोग का गुडविल का वैल्यू कितना, ₹80,000। आई होप ये तीनों मेथड एकदम क्लियर हो गया होगा और सारा सम्स भी समझ आया होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।